हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह फिर हम लोग क्या है, चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। क्या नाम है इसके, कुछ टॉपिक को हमने कवर किया था। तो आज ये पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है हम चैप्टर 4 का कवर कर लेंगे। तो इसके बाद इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्योंकि क्वेश्चंस अगर इस पे बेस्ड करवा दिए जाएंगे तो आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन किया जाएगा तो कुछ कैसे आप सॉल्व करोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में राइट किया जाएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट किया जाएगा। मतलब इस टाइप का जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन किया जाएगा तो आप उसका फैक्ट मतलब सॉल्व कैसे करेंगे आप उसको। तो सॉल्व करने का जो मेथड है, पहला जो मेथड होता है वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड आपका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेथड होता है। तीसरा जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और लास्ट वाला जो होता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये तो सॉल्व करने का मेथड नहीं है, ये ऐसे ही इंक्लूड हो गया है। मेथड कितने होते हैं, बेसिकली जो होते हैं आपके पास 3 मेथड होते हैं। पहला जो होता है फैक्टराइज मेथड, दूसरा जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलिए या फिर स्क्वायर रूट मेथड बोलिए, बात दोनों एक ही है। फिर थर्ड जो होता है मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड आपके पास हैं, 3 मेथड है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहला जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड हम आपको बताएंगे, मतलब इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax² क्या bx प्लस c इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ये भी क्या है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे अगर एग्जांपल्स हमने लिया, इस पे अगर एग्जांपल्स ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया 2x² प्लस 5x प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमने कह दिया सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गेट होगा भाई, सॉल्व करेंगे तो 3 चीजें, या तो उसको क्या होगा सॉल्यूशंस गेट होगा, सॉल्यूशंस गेट होगा, या उसको आप क्या बोल सकते हो रूट्स बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे आप जीरोज बोलोगे। सारी चीजें क्या हैं, एक हैं। ठीक है, तो किस मेथड से सॉल्व करोगे। जैसे अगर बोल दिया कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, क्या बताइए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करो। कैसे आप करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, क्या कोफिशिएंट ऑफ x² और क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के बीच में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बताइए, 2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें बताइए, 3 है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गेट होगा आपका 6। ठीक है, अब यहां से ये चीज आपको देखना है, क्या देखना है, यहां से ये चीज देखना है कि 6 के ऐसे 2 फैक्टर गेट करिए, 6 के ऐसे 2 फैक्टर आप गेट करिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 आए, और उस फैक्टर का सम किसके इक्वल हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5 है, मतलब 5 आना चाहिए, मतलब उसका सम करें तो 5 है। मतलब 6 के ऐसे 2 फैक्टर आपको गेट करने हैं
कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 है और उन फैक्टर का सम करने पे क्या है 5 है। तो देखिए अगर इसका करेंगे तो क्या हो सकता है, एक ये भी फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 3। आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 6 मिला। अब बताइए इसका सम करेंगे, इसका सम मतलब ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा भाई 5। अब ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो फैक्टर हैं ये इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। मतलब द प्लेस ऑफ 5x वी कैन राइट 2 and 3, ठीक है, और वी कैन पुट 2 and 3 यू कैन से दैट, ठीक है। मतलब 5x के प्लेस पे आप ये चीज क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। और देखिए 6 के और बताइए किसके टेबल में 6 आएगा 1 के टेबल में आएगा। 1 इंटू 6 करोगे तो क्या होगा, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई इसके इक्वल, प्रोडक्ट तो इक्वल हो गया बट इन दोनों का जब क्या करोगे सम करोगे एडिशंस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ 7 मिल गया। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5 है, ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मतलब 1 and 6 नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x मींस 5 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई 6 आएगा। 3 और के टेबल में भी क्या आता है 6 आता है, तो 3 और 2 का आप सम करोगे तो क्या आएगा 5। इसका मतलब ये वाला भी फैक्टर क्या करेगा इसको सेटिस्फाई कर सकता है, कर सकता नहीं मतलब करेगा, ठीक है, क्योंकि सम कर रहे हैं तो 5 आ रहा है और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी लाइफ में आपका फैक्टराइजेशन नहीं रॉन्ग होगा अगर इस चीज को आप समझ गए तो। इतना मैं क्यों एक्सप्लोर कर रहा हूं, क्योंकि आपकी मतलब एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इसमें, ठीक है, मतलब किसी को आप अच्छे से क्या करें डिफाइन कर सके, ठीक है। तो और देखिए और बात की जाए तो 6 के टेबल में खुद 6 आता है, 6 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा y 6 आएगा। प्रोडक्ट को इक्वल आया बट इसका सम कर रहे हो तब क्या आ रहा है, इसका एडिशन जब आपने किया तो क्या मिला 7 और 7 नॉट इक्वल क्या 5, मतलब 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x इसके इक्वल नहीं है। तो ये वाला भी फैक्टर इसके प्लेस पे मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। और देखिए और किसी के टेबल में आता है 6 तो नहीं, ठीक है, होल नंबर की अगर बात की जाए तो नहीं। तो ये इतने प्रोसेस थे इसके, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से चाहे इसको आप पुट कर दो चाहे इसको पुट कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं, ठीक है, आप लाइफ में गेट क्या करना चाहते हैं ये आप पे, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या करोगे कैसे करोगे, तो आप इसको अगर पुट कर दिया जैसे मैंने इसको पुट कर दिया 3 और 2, जैसे कहने का मतलब ये बताइए अगर 5x है तो इसको इस टाइप से भी राइट किया जा सकता है 2x प्लस 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं 100% इक्वल हैं। इस तरीके से भी कर सकते हो 5x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3x प्लस 2x, ये भी क्या है इसके इक्वल है 100% इक्वल है। तो हमने बताया चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो। अगर इस टाइप से अगर इसको मैं करता, इसको बताइए करते 5x इज इक्वल टू अगर हम करते x प्लस क्या 6x तो क्या मिलता 7x। 7x कभी इक्वल नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता। बताओ यहाँ पे कह रहा है 6 और 1 है तो 5x इज इक्वल टू क्या हम करते बताओ 6x प्लस क्या x, इसका सम करते तो क्या मिलता 7x, ये भी कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा था ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिले और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन हो तो पहला काम क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया तो 6 के ऐसे दो फैक्टर आप गेट करोगे, 6 के ऐसे दो फैक्टर गेट करोगे जिसका मतलब क्या सम करने पे क्या है मतलब मिडिल टर्म के इक्वल है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल है, और एडिशंस करने पे सॉरी प्रोडक्ट करने पे जो आपने किया था वो आए उसी के इक्वल आ जाए। तो चलिए देखिए इसके प्लेस पे क्या फिलअप करोगे, देखो राइटिंग प्रोसेस क्या है 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या 2x प्लस क्या 3 इज इक्वल टू क्या 0।
ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने टर्म हो गए, 4 टर्म है, तो 2 2 का क्या कर लीजिए आप, पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है भाई, ये आपको 8th में सिखाया गया होगा कॉमन लेना, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से क्या होगा 1 कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों में ये चीज है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट क्या बचेगा आपका, इन अनदर ब्रैकेट क्या भाई x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गए इसके, ये चीज क्या हो गई भाई, इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, क्या हो गए फैक्टर हो गए, ठीक है, क्या हो गए भाई फैक्टर हो गए। अब बताओ अगर ये चेक करना कि ये हमारा फैक्टर सही है कि नहीं है, सही है, इन दोनों का क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर और ये रिजल्ट आता है तो आपका फैक्टर 100% क्या है सही है, ठीक है। ये पहला टाइप था मेरा, ये क्या था मेरा पहला टाइप था। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पे, ठीक है। दूसरा टाइप देखिए क्या बन सकता है, या उसी पे और अगर ले लिया जाए एग्जांपल्स, जैसे अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए इसी पे हमने ले लिया, और भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं और भी ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गई, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कैसे आप इसका, अभी मैंने बताया पहले क्या करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। तो ये 12 क्या है यहाँ पे मल्टीपल है, क्या है 12 क्या है, आपने क्या किया 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12, और 12 क्या है यहाँ पे बताइए मल्टीपल, क्या है मल्टीपल है। क्यों मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे गेट हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई करने पे 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने, बट 2 और 6 क्या है यहाँ पे फैक्टर है, 2 और 6 क्या है फैक्टर है। तो एक तो फैक्टर गेट हुआ, 2 और 6 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, बताइए प्रोडक्ट करने पे 12 आ रहा है, बट 2 और 6 का जब सम करोगे आप एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा बताओ 8। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 8 है, नहीं है 8 नहीं है, यहाँ पे है क्या 13 है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और देखिए और 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, या और किसके टेबल में 12 आता है बताइए भाई, 12 किसके टेबल में आता है, तो देखिए 1 के टेबल में खुद ही 12 आएगा, 1 12 या क्या होगा 12 होगा, 1 12 या क्या होगा 12 होगा, इसका सम करोगे तो कितना आएगा 13 होगा। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x 13 है कि नहीं, इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, 13x के प्लेस पे 1 और 12 लिखा जा सकता है। अब बताइए और किसके टेबल में 12 आता है, ठीक है, और किसके टेबल में 12 आता है 6 के टेबल में आता है, 6 2 जा क्या आएगा 6 2 जा क्या आएगा भाई 12 आएगा, 6 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 8, कोफिशिएंट ऑफ x 8 है नहीं है, अगर 8 होता तो ये उसको सेटिस्फाई कर देता, ठीक है। और देखिए किसके टेबल में 12 के टेबल में खुद 12 आता है, 12 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब बताइए 12 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 13 मिलेगा, इसका मतलब चाहे ये पुट करो वैल्यू चाहे ये वैल्यू पुट करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका देखिए फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12x प्लस क्या x, 1 के प्लेस पे आप 1x लिखो या 1x लिख लो अगर नहीं समझ में आता तो चलो, प्लस क्या हो जाएगा 6, देखो 13x का मतलब हुआ 12x प्लस 1x,
12x में 1x ऐड करोगे 13x आएगा कि नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। जैसे हमने कह दिया 5 को अगर आप 3 + 2 लिख दिए तो बताओ ये दूसरे एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, बताओ। इक्वल टू ईच अदर, 100% सही है। ठीक है, अगर यही हमने कह दिया 5 = 6 + 2 तो बताओ ये क्या इक्वल है एक दूसरे के, नहीं इक्वल हो सकते, नहीं लिखा जा सकता कभी, एक दूसरे पे ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो गया। तो देखिए 12x, अगर इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1x + क्या 12x, तो उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, क्योंकि आप रूल पढ़े हो किसका, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है बताइए, मतलब उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसकी क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होनी। जैसे आपने 3 + 2 किया तो क्या आया 5, 2 + 3 किया तब भी क्या आया 5। जैसे कहने का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है, मेरे प्लेस पे किसी दूसरे को आपने ला दिया, वो भी मेरे जैसा पढ़ा रहा है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीज यहाँ पे है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 12x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 1x + 6। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या होगा, देखिए 2x कॉमन होगा तो ये हो जाए x + क्या 6, 2x कॉमन लोगे तो क्या हो जाए 2 × 6 = 12 होता है ना, प्लस यहां से बताइए, देखो इसमें अगर आपका x + 6 आया तो इसमें भी आना चाहिए। यहां देखिए क्या कॉमन होने वाला है, 1 कॉमन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 सबके साथ है। ठीक है, जैसे 6 में 1 है, 6 में 1 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, तो 6 × 1 कर दोगे तो क्या मिलेगा 6, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या x + 6, अब क्या हो गया x + 6 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x + 1। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप कर ले जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी अगर आपको समझाना मैं चाहूँ तो और भी ले लीजिए। जैसे अगर हमने ले लिया 5x² + 7x + क्या 2 ले लिया = 0। अगर इसका फैक्टराइज करना है तो आप क्या करो, पहले 2 और 5 का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 5 = 10, 2 और 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 7 आएगा। उसी टाइप से 5 × 2 भी क्या होता है 10 होता है, तो 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा 7 होगा। इसी टाइप से 10 × 1 भी क्या होता है 10 होता है, 10 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। वहां कोएफिशिएंट ऑफ x 11 है ही नहीं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हो गया 5x² प्लस क्या हो जाएगा आपका 5x + क्या 2x + क्या 2 = 0। अब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करने पे 10 आया तो 2 को रिमूव करके आप क्या करो 10 राइट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, केवल वो तो मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x² + क्या 5x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x + 2 = क्या 0। अब यहां से बताइए 5 कॉमन हो जाएगा, 5x क्या बचेगा x + 5x कॉमन होगा, क्या लेफ्ट ओवर होगा x + क्या 1। यहां से बताइए 2 कॉमन होगा, क्या लेफ्ट ओवर होगा x + 1। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन हो जाए x + 1, और क्या इन अनदर ब्रैकेट क्या होगा 5x + 2। ये क्या हो गए आपके फैक्टर हो गए, किसके फैक्टर हो गए 5x² + 7x + 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करोगे। चलिए और टाइप हम देखते हैं। ठीक है, और टाइप हमारा क्या है, दूसरा टाइप क्या बनेगा, दूसरा टाइप देखिए ax² - bx + c = क्या 0। केवल सिंबल का जो है थोड़ा सा चेंजिंग है। अब तक क्या देख रहे थे, अब तक जो आप देख रहे थे, जैसे अभी राइट किया था पीछे मैंने ax² + bx + c = क्या 0।
अब तक आप देख रहे थे टोटल क्या थे, टोटल क्या थे, पॉजिटिव थे, टोटल क्या थे, पॉजिटिव थे। अब क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, निगेटिव। मतलब जब ये इस दो टाइप पे मतलब बेस्ड क्वेश्चंस हो, दो टाइप पे क्या हो, बेस्ड क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो मतलब फैक्टर का, फैक्टर को क्या करने पे, ऐड करने पर, फैक्टर को क्या ऐड करने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जब दो टाइप के इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन किया जाए तो उसका फैक्टराइज कैसे करोगे, हमेशा क्या करोगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का ऐसे दो उस रिजल्ट के ऐसे दो फैक्टर आप गेट करोगे, मतलब उसका सम करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। चलिए देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं, सेम क्वेश्चंस। चलिए मैं कोई क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे हमने ले लिया 7x² माइनस 7x² माइनस चलिए माइनस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है। अब यहां पे देखिए जो ये था क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब तक क्या हो रहा था, सब पॉजिटिव थे, कोई डरने की एकदम बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, कभी हमको घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन से, नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, उसको सीखिए। ठीक है, डरना नहीं चाहिए, अरे नहीं सॉल्व होगा क्या करें, जान दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नहीं सॉल्व हो गया उसको सीखिए, कैसे कहां से उसका सॉल्यूशन, मतलब हमेशा खोजिए उसका सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन लाइफ में कभी डरिए मत, डिमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया हम निराश हो गए। निराशा जो होती है जिंदगी में क्या करती है, व्यक्ति को पीछे ले जाती है। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप नहीं बता पाए तो आप क्या लगते हैं, आप निराश हो जाते हैं। हमको निराश होने की जरूरत नहीं, हमेशा हमको भी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा हमको क्या है, पॉजिटिव वे में रहना। ठीक है, क्योंकि आदमी क्या होता है, गलती कर करके क्या होता है, एक दिन मजबूत बनता है, कोई भी व्यक्ति है। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है वो क्या होता है, पहले गिरता है जमीन पर, क्या करता है, जिसको कहते हैं लोग बकैयां खींचता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, चलता है, फिर गिरता है, चलता है, गिरता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो गिरता नहीं। ठीक है, तो जिंदगी में दोनों चीज मायने रखती हैं, क्योंकि जिंदगी में ठोकर लगना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो आपके शरीर में क्या आ जाएगी, अकड़न आ जाएगी, आपको लगेगा कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इसका फैक्टराइज कैसे करोगे, हमने क्या बताया, पहले आप क्या करोगे, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया भाई, 28। अब ये देखेंगे किस किस के टेबल में 28 आता है, या तो ऐसे कर लीजिए किस किस के टेबल में, या तो 28 देखिए पहली बात तो 4 के टेबल में आया, 4 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 28 आया, लेकिन इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 11। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 16 है, नहीं सेटिस्फाई करेगा। फिर देखिए 28 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, फिर करोगे तो फिर कितना सम आ जाएगा, 11। और प्रोडक्ट तो आ रहा है, ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो रहा है, बट सम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। और देखिए किसके टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है। 14 टू जा क्या आता है, 14 टू जा क्या होता है भाई, 28 होता है। 14 और 2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 14 और 2 को ऐड करोगे 16 होगा। इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जब ये निगेटिव है तो इन दोनों फैक्टर के साथ भी क्या कर देंगे, निगेटिव सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मिडिल टर्म निगेटिव है तो इन दोनों जो फैक्टर आपको गेट होंगे उन दोनों के साथ क्या कर देंगे, निगेटिव सिंबल यूज कर लेंगे। तो ये देखिए 7x² माइनस क्या हो जाएगा आपका
बताइए क्या हो जाएगा, -14x माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब पेयर बना लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस क्या 14x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या 0। अब ये क्यों माइनस हो गया, जैसे ही इसको ब्रैकेट में क्लोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहां से 7x क्या हो गया कॉमन हो गया, x माइनस क्या हो गया 2, यहां से बताइए क्या कॉमन हो, ये देखो ये किसका काम करता है भाई, इंडिकेटर का। किसका काम करता है, इंडिकेटर का, ठीक है। इस समय गाना भी इस पे बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, इस पे बहुत ज्यादा गाना भी बहुत फेवरेट चल रहा है इस समय। तो चलिए हमको गाने पे ध्यान नहीं देना है, हमको किस पे ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर माइनस 14x, तो 7x इन ब्रैकेट x माइनस 2, जैसे ही x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में आया तो सेकंड में आना चाहिए, ये यही इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। लेकिन आजकल रोड पे लोग चलते हैं, गांव में मैं देखता हूं कि वो क्या है, इंडिकेटर पे ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं कि हमको जगह कहां से मिल रही है, वो क्या देखते हैं कि हमको कहाँ जगह मिल रही है, और पता लगा तब तक आगे किसी को क्या कर दिए, किसी का एक्सीडेंट कर दिए। तो लाइफ में हमें बी एक्टिव रहना है, ठीक है। हमको ये नहीं देखना कि हम अपना इंडिकेटर जला के चल रहे हैं और सामने वाला पीछे वाला देख रहा होगा, ऐसा आजकल नहीं है। तो चलिए x माइनस 2, बट शहरों में ये रूल फॉलो होता है, गांव में लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो x माइनस 2, अब देखिए यहां से 2 कॉमन होगा तो यहां भी क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है भाई, x माइनस 2 और क्या होगा 7x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट। ये क्या है आपका फैक्टर है, क्या है फैक्टर है किसका, 7x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4। अगर चेक करना है कि ये दोनों मतलब ये सही है कि नहीं सही है, तो सही के लिए क्या करेंगे, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से आप इस टाइप पे जब भी आएगा तो आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सॉरी, अगर ऐसा दे दे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या 0, इस टाइप का दे दे तो कैसे करेंगे आप, इस पे ले लेते हैं। तो जब इस टाइप का आएगा तो आप क्या करोगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा मतलब प्रोडक्ट आएगा उसके टू फैक्टर गेट करोगे, ठीक है, 2 फैक्टर गेट करोगे। उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट के 2 फैक्टर आप गेट करोगे, फैक्टर गेट करने के बाद उस फैक्टर का आपस में डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शंस करोगे, सब्ट्रैक्शंस करने के बाद वो किसके इक्वल होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब मिडिल टर्म के इक्वल होने चाहिए, मिडिल टर्म पे जो नंबर हो, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हमने ले लिया 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। तो आपने क्या किया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 3, यही बताया ना हमने। मतलब दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 10 आया, उस प्रोडक्ट के 2 फैक्टर आपको गेट करोगे, 2 फैक्टर क्या गेट हो गए आपको, क्या गेट हो गए 5 और 2। अब बताइए 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस का मतलब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 3, वो किसके इक्वल होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल हो गया कि नहीं। अब देखो कैसे राइट करोगे, राइटिंग प्रोसेस पे ध्यान देना, 5x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस क्या 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब पेयर बना लेंगे तो यहां से हो जाएगा, बताइए 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 2
ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे आप, 5x कॉमन ले लेंगे, क्या लेफ्ट ओवर होगा x प्लस 1। यहाँ देखिए जैसे ही ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा 2, यहाँ से हो जाएगा x प्लस क्या 1, फिर क्या कॉमन होगा x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट 5x माइनस 2। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब इस पे बेस्ड होगा तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए लास्ट देखिए इसमें क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट हमारा देखिए ax स्क्वायर माइनस bx, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पे आएगा तो कैसे आप करेंगे, ठीक है। इस पे आने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, मतलब आप क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मतलब a इंटू सी का क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके क्या करेंगे आप 2 फैक्टर गेट करोगे, ठीक है, और वो उन दोनों फैक्टर का क्या कर देंगे आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, उन दोनों फैक्टर का क्या फाइंड आउट करोगे डिफरेंस। डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस इक्वल टू, ठीक, डिफरेंस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, डिफरेंस किसके इक्वल हो कोफिशिएंट ऑफ x के, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं इस पे, जैसे हमने ले लिया, चलो वही एग्जांपल ले लिया 5x स्क्वायर माइनस क्या 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। केवल राइटिंग प्रोसेस पे ध्यान देना। अभी देखिए इसमें कुछ कन्वर्जन होगा, जैसे आपने 5 इंटू 2 किया तो क्या हुआ, 5 इंटू 2 किया तो क्या हो गया 10 हो गया। अब बताओ 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ गया, इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो आप कैसे लिखोगे 5x स्क्वायर माइनस 5x, फिर क्या कर देंगे आप प्लस का सिंबल यूज कर देंगे, आप क्या करोगे 2x। उसमें देखिए क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, पीछे वाले में देखिए क्या हो रहा था भाई, देखिए इसमें क्या हमने किया था 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस क्या 2 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर क्या माइनस 5x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या होगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से क्या कॉमन हो गया 5x, अब क्या हो जाएगा बताओ x 5x कॉमन हो गया तो क्या हो गया x माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हो गया क्या हो गया x माइनस 1। अब बताओ फिर दोनों में क्या कॉमन होगा x माइनस 1, जो लेफ्ट ओवर होगा वो क्या हो जाए अनदर ब्रैकेट में 5x प्लस 2, ये क्या हो गए आपके, क्या हो गए भाई, ये क्या हो गए फैक्टर हो गए किसके 5x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थे इसके, ठीक है। इस पे ये बेस्ड आपके क्या थे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, देखिए तो सॉल्विंग, हाँ देखिए अब जो है सॉल्विंग ये चीज हम लोग कर रहे थे, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ये हो गया, चलिए इसमें जो चीज है पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का ही फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही हम फैक्टराइज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का है, ये एक आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। साथ साथ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मान लो इसी बेस पर ऐसा ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा आपको, ठीक है, जैसे अगर दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 व्हाटएवर, तो अगर इस टाइप से कह दिया और फैक्टराइजेशन मेथड से सीख चुके आप कैसे करोगे, अगर इसका कह दिया कि आप इसका जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करिए, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करिए भाई, एग्जाम में कह दिया इसको यूज करने के लिए बोल दिया, तो कैसे करोगे। चलो देखो इसको करने का तरीका क्या है, चलिए पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का ही कर देते हैं, ठीक है, तो और भी इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस उसका कर ही लेंगे।
सबसे पहला जो काम होगा, पहले आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये उधर जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर क्या जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या कर देंगे, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, ए प्लस क्या होगा बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई क्या ए होगा। इसको अगर समझ गए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइज इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड। ठीक, अब यहां से क्या गेट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक, दूसरा जो टर्म होगा फिर क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा माइनस बी बाई ए है, ठीक है, माइनस बी बाई ए का हाफ पार्ट करेंगे। तो कोई फ्रैक्शनल नंबर अगर है उसका हाफ पार्ट करना है तो उसमें 1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर 1/3 का हाफ पार्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/6 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर 1/7 का हाफ पार्ट करना है तो 1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/14। तो इसका हाफ पार्ट जब करोगे ये, ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गेट होगा, b/2a, फिर b/2a का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, बोथ साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस स्क्वायर ऑफ b/2a। यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा देंगे एडिंग b/2a स्क्वायर ऑफ b/2a ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहां से बताइए ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, होल स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे आप तो हो जाएगा x प्लस होल स्क्वायर ऑफ x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर देंगे माइनस c बाई a, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो माइनस सी बाई ए प्लस क्या हो जाएगा आपका ये बी स्क्वायर अपान क्या 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए जो है होल स्क्वायर ऑफ x प्लस b/2a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का एलसीएम क्या होगा, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा भाई 4a स्क्वायर होगा। a से जब डिवीजन करेंगे इसमें तो क्या बचेगा 4a का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई वही होगा b स्क्वायर होगा। तो अब बताइए इसको अगर और कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर ऑफ b प्लस b बाई एक्स प्लस b/2a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 4a स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर तो क्या लेफ्ट ओवर होगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 4a स्क्वायर। x प्लस क्या होगा b/2a इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा तो ये रूट में ही रहेगा, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई इसका फाइंड आउट के क्या आ जाएगा 2a प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या होता है सिंबल होता है।
तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस क्या होगा इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। अब देखो दोनों का डेनोमीटर सेम है तो इसको राइट कर सकते हो माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। और यही क्या है आपका, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज किया तो हमें क्या गेट हुआ, मतलब दो रूट्स गेट हुए माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यही क्वाड्रेटिक क्या है फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, या तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इसमें इस तरीके से हम किसी का भी जो है मतलब कंप्लीटिंग मेथड से जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फॉर्मूला जो गेट हुआ है इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि 3 मेथड ये जो गिवन किए गए थे आपको, अगर इसी पे एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल से हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर एग्जांपल ले लें किसी का भी, मतलब फैक्टराइज अगर करना है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, चलिए जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने कह दिया 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या होगा, आप जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना हो तो पहले इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर क्या माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3, ये ट्रांसफर हो गया, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवीजन कर देंगे सारे टर्म में, कुछ नहीं करना आपको, माइनस 5/4x इधर भी क्या हो जाएगा माइनस 3/4 बोथ साइड में आपको, ठीक है। डिवीजन करने पे क्या गेट मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 5/4x इज इक्वल टू क्या माइनस 3/4। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ पार्ट फाइंड करेंगे, तो इसका हाफ पार्ट हमने बताया था 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5/8, और 5/8 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर करके बोथ साइड में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 5/4x प्लस क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 5/8, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3/4 प्लस क्या होगा 5/8, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका, चलिए अब ये देखिए जब निगेटिव होगा, मिडिल टर्म निगेटिव होगा तो आप होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब ये आपको गिवन करेगा, ये चीज गिवन होगी, तो ये जब गिवन होगी तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 5/8, ठीक है। ये कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 3/4 प्लस क्या हो जाएगा 25/64, ठीक है। यहां से हो जाएगा x माइनस 5/8 होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 5/8, ये क्या हो जाएगा बताइए, 4 और 64 का एलसीएम कितना होगा 64 होगा, ठीक है, 64 होगा। तो अब यहां से क्या करेंगे आप, 4 से जब डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 5/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बताइए ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए,
ये ट्रांसफर नहीं, माइनस करेंगे तो क्या होगा 48 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, 42 क्या हो जाएगा आपका बताइए 3 होगा। तो यहां से मिल गया हमको -23 बाई क्या 64। अब क्या हो जाएगा x माइनस 5/8 इज इक्वल टू इन रूट क्या हो जाएगा -23 बाई क्या 64। अब यहाँ से x माइनस 5/8 यहाँ से प्लस माइनस, अब बताइए इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब बताइए इसका क्या होगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा तो यहाँ से हो जाएगा 8 हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस मतलब 5/8 प्लस माइनस इन रूट -23 बाई क्या 8 हो गया, 8 का 64 का निकल गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें जहां तक उम्मीद है ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, और भी डिफाइन करूंगा जब इससे बेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे। आगे देखिए हमारा क्या है, हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आपको बताया गया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस जब लेंगे तब आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे जो हमारा देखिए अगला टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का काम ही क्या होता है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही क्या करता है नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर बताता है कि मतलब रूट्स किस प्रकार का है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यही क्या होता है मतलब d इज इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, d ही डिफाइन करेगा, d ही क्या करेगा मतलब डिफाइन करेगा। अगर मान लो d ही डिफाइन करेगा नेचर कैसा है, रियल है, रियल रूट्स है, ठीक है, नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स है, ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, तो ये कौन बताएगा डिस्क्रिमिनेंट डी बताएगा, डी की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही हम लोग क्या करते हैं मतलब नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जैसे अगर हमने कह दिया, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे हमने कह दिया 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने कह दिया डी डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। तो आप क्या करोगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप फार्मूला जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बताओ डी इज इक्वल टू बी क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x, तो हो जाएगा -4 स्क्वायर और फिर -4 इंटू ए क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ए कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5 है, इंटू सी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 5 4 जो 23 जो क्या होगा 60 होगा। अब बताओ 16 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में से आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या लेफ्ट ओवर होगा 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला -50 44। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा। अच्छा देखिए अब आगे जो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब d इज इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, द वैल्यू ऑफ d क्या है मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है, तो तब क्या होगा मतलब अगर 1 2 3 आता है तब तो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब क्या होगा रियल रूट्स होगा। ठीक है,
आप ये भी बोल सकते हो। साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव रूट्स बोल सकते हो। क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव रूट्स बोल सकते हो। अगर यही 4 आ जाए, 4 आ जाएगा तब क्या बोलोगे, रियल रूट्स तो बोलोगे, रियल रूट्स तो बोलोगे आप। रियल रूट्स के साथ साथ आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव रूट्स भी बोलोगे। क्या बोलोगे, पॉजिटिव रूट्स भी बोलोगे, ठीक। और पॉजिटिव रूट्स के साथ साथ आप क्या बोलोगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या बोलोगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई। अब आगे हम चलते हैं। देखिए हमारा ये चीज आपको समझ में आ गई, मतलब डी की वैल्यू, मतलब 0 से जब ग्रेटर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, ठीक है, 6 आए, 7 आए, अगर मान लीजिए कोई परफेक्ट नंबर आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, तो वो पॉजिटिव होगा, रियल रूट्स होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, इतनी चीजें आपको बताई गई, ठीक है। मतलब डी की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर आएंगे तो रियल रूट्स या पॉजिटिव रूट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखिए इसमें और क्या दिया है। इसमें दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, मतलब जब 0 आएगा, मतलब d इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तब रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है, रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। और आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल रियल रूट्स। क्या बोल सकते हैं, इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कब, जब डी क्या होगा। और भी बोल सकते हो, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रूट्स, नाइदर निगेटिव, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रूट्स, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। इस बुक में नहीं दिया है, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब 0 से लेस कौन नंबर आएगा, जब निगेटिव आ जाए, मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाए, आपको निगेटिव मिल जाएगी। निगेटिव जानते हैं, 0 से लेस, -1 -2, मतलब जब माइनस सिंबल लगा हो डी की वैल्यू में, तब क्या होंगे, तब वो क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स के साथ साथ वो क्या होंगे, तब निगेटिव रूट्स आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे, निगेटिव रूट्स बोलोगे। निगेटिव रूट्स के साथ साथ क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स बोलोगे, ठीक है। ये था हमारा जो है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये चैप्टर बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इससे जो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है।